सरोकार। नमस्कार, मैं वर्षा, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आगामी उपचुनाव को लेकर अपनी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में वो मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर जनसभा करते देखे जाएंगे। अखिलेश यादव कल सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान के लिए जनसभा करेंगे। इसको लेकर सपा के स्थानीय नेता तैयारी में जुटे दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि कल अखिलेश यादव मुरादाबाद पहुंचेंगे सपा प्रत्याशी के लिए जनसभा करने के लिए। इस बार उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसे लेकर सपा ने पूरी तरीके से तैयारियां कर ली हैं। इसी सिलसिले में कल अखिलेश यादव मुरादाबाद पहुंचेंगे जनसभा करने के लिए। अपने प्रत्याशी के लिए जनता से वोट मांगेंगे। बता दें कि अखिलेश यादव अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। इस बार मुरादाबाद पहुंचेंगे और मुरादाबाद की सीट पर सपा को जीत दिलाने के लिए पूरी तैयारी में अखिलेश यादव। 9 विधानसभा सीटों को लेकर बता दें कि उपचुनाव होने हैं, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। एक तरफ भाजपा पूरे दमखम के साथ तैयारी कर रही है, भाजपा की तैयारियां पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ के कंधों पर, तो वहीं सपा की सारी जिम्मेदारी खुद अखिलेश यादव ने अपने कंधों पर ले रखी है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, कल मुरादाबाद पहुंचेंगे अखिलेश यादव, अपने प्रत्याशी के लिए जनसभा करेंगे। क्या कुछ कहना है इसके बारे में और किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? बिल्कुल अर्चना, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा था, उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां बिल्कुल तैयारी कर चुकी हैं, पूरी ताकत झोंक चुकी हैं सभी पार्टियां, चाहे बीजेपी की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की बात करें। तो वहीं अगर अखिलेश की बात करें तो अखिलेश यादव कल मुरादाबाद की जो कुंदरकी सीट है वहां पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। अपने प्रत्याशी के पक्ष में उनका प्रत्याशी जो हाजी रिजवान है उनके पक्ष में कल प्रचार करेंगे और लोगों से अपील करते हुए नजर आएंगे कि समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत से हमारे प्रत्याशी को वहां से विजयी कराएं। तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव लगातार जिस तरीके से ऐसे मोड़ में आ रहे हैं, लगातार जिस तरीके से बिल्कुल पूरी ताकत झोंक चुके हैं इस चुनाव प्रचार के लिए, जो 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जाहिर सी बात है कि उसको लेकर अखिलेश यादव कल मुरादाबाद पहुंच रहे, कुंदरकी पहुंचेंगे, जहां पर अपने प्रत्याशी के पक्ष में वहां पर लोगों से वोट के लिए अपील करते हुए नजर आएंगे। जी राजेश, वजह क्या है कि इस बार भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ने खुद अपने प्रत्याशियों के लिए जनसभा कर रहे हैं और चुनाव जिताने की कोशिश कर रहे हैं? क्या लगता है कि इनके अपने ऊपर ही विश्वास है? क्या और कोई नहीं है जो अपने प्रत्याशियों के लिए जनसभा कर सकता है? देखिए, ऐसा नहीं है अर्चना, ऐसा नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से चाहे अखिलेश की बात करें या फिर डिम्पल यादव की बात करें, धर्मेंद्र यादव की बात करें या शिवपाल यादव की बात करें, तो ऐसे तमाम नेता हैं समाजवादी पार्टी के, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी में भी बागडोर संभाल रखी है योगी आदित्यनाथ ने, लेकिन प्रचार के लिए दोनों डिप्टी सीएम भी, चाहे ब्रजेश पाठक हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो या और भी कई कैबिनेट मंत्री हैं, जिनको उन जो विधानसभा की सीटें हैं, उपचुनाव जहां जहां पर हो रहा है, वहां के जो जिन जिन मंत्रियों को प्रभारी बनाया गया है, वो मंत्री भी वहां पर प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ योगी आदित्यनाथ के ऊपर ही नहीं, बल्कि मैं कहता हूं कि बीजेपी कई सारे ऐसे नेता हैं और कई और दोनों डिप्टी सीएम भी है जिनके ऊपर जिम्मेदारी है। लेकिन खास बात यह है कि पूरी चुनाव की जो बागडोर है वो योगी आदित्यनाथ के हाथ में। उसी तरीके से अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कई नेता प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे इस उपचुनाव में, लेकिन जो बागडोर है वो सिर्फ अखिलेश यादव के हाथ में रहेगी। तो जाहिर सी बात है कि बागडोर तो जो उसका अध्यक्ष होता है, जो मेन होता है, जो उसका सबसे बड़ा लीडर होता है, जो पार्टी सुप्रीमो होता है, उसके हाथ में बागडोर होती है। बाकी चुनाव प्रचार के लिए तमाम सारे नेता जो पार्टी से संबंधित होते हैं, बड़े नेता होते हैं, उनको चुनाव प्रचार में लगाया जाता है। राजेश, इस बार मुरादाबाद की सीट पे किसका दबदबा नजर आ रहा है, भाजपा की तरफ से कि सपा की तरफ से?
देखिए, अगर मुरादाबाद की कुंदर की सीट की अगर बात करें तो वहाँ पे जैसे मुरादाबाद है, मुरादाबाद कुंदर की सीट जो मुस्लिम बाहुल्य है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि मुस्लिम बाहुल्य अगर है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ पे सपा का दबदबा दिख सकता है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने भी तमाम सारे बयान दिए हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो ऐसे बयानों का मुझे लगता है कि खामियाजा हो सकता है मुरादाबाद में भुगतना पड़े। क्योंकि मुरादाबाद में ज़्यादा बाहुल्य अधिक बाहुल्य संख्या में मुसलमान हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ पे देखा जा सकता है, कहा जा सकता है कि वहाँ पे बीजेपी का दबदबा नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुसंख्यक के तौर पर मुसलमान वहाँ पर हैं, उस सीट पर। तो ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ पे सपा का दबदबा हो सकता है। जी, राजेश कितना अहम हो सकता है कल का दौरा अखिलेश यादव का सपा के लिए? देखिए अर्चना, अगर समाजवादी पार्टी के लिए अखिलेश यादव का दौरा जो है वो तो हमेशा रहेगा, क्योंकि 9 सीटों पर चुनाव होना है और 9 सीटों पर लगातार अखिलेश यादव की रैलियां, लगातार अखिलेश यादव का रोड शो, ये सारी चीजें होना है। लेकिन अब कौन पार्टी कितनी सीटें जीत कर आती है, तब उसके दबदबा का पता चलेगा कि आखिर किसका दबदबा चुनाव में था। जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल मुरादाबाद सीट के लिए जनसभा करने के लिए अखिलेश यादव खुद पहुंचेंगे और अपने प्रत्याशी के लिए जनता से वोट की अपील करेंगे। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसे का मामला सामने आया है। बता दें, यह अपडेट ग्रेटर नोएडा से आई है, जहां पे भीषण सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में 3 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। तो वहीं नोएडा से परी चौक जाते समय ये भीषण हादसा हुआ। खराब खड़े ट्रक में पीछे से कार जा घुसी। ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पे ये भीषण सड़क हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से 3 महिलाएं और 2 पुरुष बताए जा रहे हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क के पास का ये पूरा मामला है। ग्रेटर नोएडा में हुए इस भीषण हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई मौके पर ही, जिसमें 3 महिलाएं थी और 2 पुरुष थे। बताया जा रहा है कि वहां पे एक ट्रक खड़ी थी, जिसमें कि कार अनियंत्रित होकर जा घुसी और ये भीषण हादसा हुआ। इस भीषण हादसे में 5 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो वही मौके वारदात पर पुलिस पहुंच गए, उसने शव को कब्जे में ले लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है। फिलहाल इस हादसे की वजह से सड़क पे लगे जाम को खुलवा दिया गया है और अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बताया जा रहा है कि एक ट्रक खड़ा था वहां पे, जिसमें एक कार तेज रफ्तार से आई और अनियंत्रित होकर उससे टकरा गई। ये हादसा इतना जोरदार था कि इस भीषण हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें 3 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल थे। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजवर्धन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजवर्धन, क्या कुछ पूरा मामला है और क्या अब अपडेट है इस सड़क हादसे की? जी अर्चना जी, बड़ा दुखद हादसा रहा ये सुबह 6-6:15 बजे की घटना है जी। ये नॉलेज पार्क सेक्टर 146 थाना नॉलेज पार्क के पास एक ट्रक खड़ी थी जी। और पैगानार गाड़ी में एक ही परिवार के 5 सदस्य, जिसमें 3 महिलाएं और 2 पुरुष थे जी। वो जा रहे थे और गाड़ी सामने से ही टक्कर लगने से ड्राइवर की मौके पे ही मौत हो गई और 4 लोगों की जो मौत हुई है वो अस्पताल में जाकर उन्हें मृतक घोषित किया गया है। राजवर्धन, हादसे की वजह क्या थी? क्या वजह पता चल पाई है इस हादसे की? वजह यह बताया जा रहा है कि जो हमारी बात हुई है वहाँ डीसीपी ट्रैफिक से जी। कि उनकी आंख लगने के कारण जो ट्रक खड़ी थी, जी। तो ये वैगन गाड़ी सामने से ही ट्रक में जा लगी है। जी। और मृतक परिवार के लोग जो बताए जा रहे हैं वो काशीराम कॉलोनी दादरी है एक, वहाँ के बताए जा रहे हैं। पुलिस का क्या कहना है इस मामले को लेकर? पुलिस का अभी कोई स्टेटमेंट आया नहीं विशेष, क्योंकि अभी पीएम के लिए भेजा गया है, उनका पीएम चल रहा है। बात करने का मैंने प्रयास भी किया, अभी कोई विशेष स्टेटमेंट नहीं आया। उनका कहना ये था कि ट्रक खड़ी थी और वैगन आर गाड़ी के जो ड्राइवर, जो गाड़ी चालक थे, उनकी आंख लगने की वजह से
गाड़ी लगी उसमें। जी राजवर्धन, क्या आप परिवार वालों की तरफ से इस पे अभी कोई बयान आ पाया है? अभी कोई स्थिति ऐसी है नहीं बयान की उनकी। मैं संपर्क में बना हूँ जी और जैसे ही कोई परिवार से कोई खबर मिलती है वो जानकारी आपको अवगत कराता हूँ। जी राजवर्धन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।